हैप्पी बर्थडे राहुल। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं सोच रही थी कि तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूं। फिर सोचा तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगी। बट सी, आई गॉट योर फेवरेट पाइनएप्पल केक। और यहाँ पे सिर्फ उसी चीज की कमी है। मानवी की एक गलती और उसी गलती का सुधार अवंती के पास, ये कोई संजोग नहीं हो सकता। जब देखो पीछे पड़ी रहती है। एक ही दिन में इतनी सारी गलतियां कैसे कर सकती हूँ मैं? मानवी, गलतियां सबसे होती हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो पूरी तरह से निभाओ। ओके, नाउ चीयर अप। चलिए चलिए केक काटते हैं। हाँ ओके। हाँ मानवी बेटा, वो पैसे दे दो जो तुम्हारे पास रखवाए थे। अकाउंटेंट आने वाला है। क्या हो बेटा? अब पापा, वो पैसे चोरी हो गए। क्या कहा? चोरी हो गए? तुम, अरे ऐसे कैसे? सोनाली, यहाँ आओ। लो, तुम्हारी बहू क्या कह रही है? क्या हुआ राज? बात क्या है? बात क्या? जो पैसे तुम्हारी बहू को संभालने के लिए दिए थे, वो चोरी हो गए। 5 लाख रुपए चोरी हो गए। राज, काम डाउन। सबके सामने नहीं, ऊपर चल के बात करते। चलो कमरे में चलो। आ जाओ। पूछो अपनी बहू से, कहाँ है पैसे? ऐसे कैसे चोरी हो गए? पापा मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ गए। मैंने रात को पैसे अच्छे से संभाल के रखे थे अलमारी में, लेकिन जब सुबह उठ के बैग देखा तो सारे पैसे गायब थे। गायब थे? ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? तुमने किसी को कमरे में आते हुए देखा? किसी को भी देखा? मॉम डैड, आप लोग फालतू में फिक्र कर रहे हैं। कौन आएगा इतने बड़े घर में? आज तक आया कोई? अरे यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? पैसे तब मिलेंगे जब इस घर में होंगे। पैसे वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचाने के लिए ये इस घर में आई है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर पहली बार मैंने तुम्हारी बहू पर भरोसा किया था, और इसने क्या किया? पापा मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कहाँ गए। ए लड़की, झूठ नहीं बोलना, सच बोल। सच बोल कि पैसे तूने वहां पहुंचाए ना, अपने बाप के घर देकर आई है ना? मैं आपके पैसे अपने बाबा को क्यों दूंगी? क्योंकि आज तक ना तेरे बाप ने और ना तूने कभी इतना पैसा एक साथ नहीं देखा, इसलिए देगी। इसी मकसद से तो इस घर में आई हूँ। इतना सारा पैसा एक साथ देखकर नीयत खराब हो गई और पहुंचाई अपने बाप के घर। बस है, बहुत हो गया। आप मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी चोरी का। मैं तेरी बीवी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच सुनना चाहता हूँ, और वो सच मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं सच बोल रही हूँ पापा, मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कहाँ गए। मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैं सच बोल रही हूँ। आप मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर? तो पूछिए इससे कि पैसे कहाँ हैं। पैसे मेरे पास हैं। मानवी पुत्र, तू क्या करती है? पार्टी की तैयारियों में तू इतना उलझ गई कि ये भी भूल गई ये पैसे तूने मुझे दिए थे संभाल कर रखने के लिए। वाह, काम का इतना स्ट्रेस है कि 5 लाख कहाँ रखे हैं यही भूल गई। बहुत बढ़िया, क्या रिस्पॉन्सिबल बहू है। इसीलिए विश्वास करने के लिए कहा था आपने इस पर। हाँ, आज के बाद मुझसे मत कहिएगा कि आपकी बहू पर विश्वास करूं। मानवी, दादी ठीक तो बोल रही है, मिल गए ना पैसे?
अब क्या टेंशन है ना माँ? अरे नीचे बच्चे वेट कर रहे होंगे। आफ्टर ऑल मेरी बर्थडे पार्टी है और तुमने इतने प्यार से रखी है, मैं एक भी मिनट मिस नहीं करना चाहता। पैसे दादी के पास कैसे पहुंचे? एक रोमांटिक गाना लगाना प्लीज। What the hell is happening? मुझे लगा था राहुल मानवी को अभी घर से बाहर निकालेगा और ये तो इसके साथ डांस कर रहा है। ये लोग भी एकदम ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? इन तीनों का साथ में होना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबीर कबीर ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो, दादी यही देख रही है। कोई बात नहीं, एक प्लान फेल हो गया तो हम कुछ और सोच लेंगे ना। तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा और दादी को शक नहीं, हम पर यकीन हो जाएगा। सो प्लीज काम डाउन। तर हमारी सारी परेशानियां अपने सर ले लेती है और हमें अपनी कोई परेशानी बताती ही नहीं। क्यों करती है तू ऐसा? है कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं हूं ना। लेकिन दादी, इतने सारे पैसे आप कहां से लेके आए? राहुल ने दिए। उसे पता था कि तेरे पास पैसे नहीं है। राहुल ने? मैंने तो राहुल को कुछ नहीं बताया दादी, लेकिन उसे कैसे पता चला? अब वो मुझे नहीं पता। उसने ऑफिस से पैसे भिजवाए और ये कहा कि रात जब पैसे मांगेगा तो ये पैसे लाकर उसे दे देना। राहुल को ये बात कैसे पता चली? हमारी तो बात भी नहीं हुई। मुझे उससे बात करनी होगी। मैंने मम्मी जी को बताने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं बता पाई क्योंकि वो सुबह से अपने कामों में इतनी बिजी थी कि मैं उनसे बात ही नहीं कर पाई। और फिर तुम्हारा बर्थडे, ये सब तैयारियां। राहुल, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए हैं। राहुल, पैसे चोरी हुए हैं घर से। तुम्हारा मानवी, मेरे को एजेंसी वाले का फोन आया था, तुम्हें ट्राई कर रहा था, तुम्हारा नंबर नहीं मिला। उसने मुझे ये फोन करके बोला कि मानवी जी को बता देना कि फ्रेंचाइजी के लिए जो 5 लाख रुपए चाहिए थे वो मिल गए हैं और हर्ष को उसके कागज भिजवा दिए जाएंगे। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो राहुल? मैं तुम्हें मानवी, इट्स ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फैमिली की मदद करना बुरी बात नहीं है। इस घर में जो नौकर हैं मुझसे पहले के हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, और इस घर के इतने अंदर कोई बाहर का इंसान नहीं है। तुमको हम जानता है, अच्छा से पहचानता है तुमको। तुम कुछ भी कर सकता है। ये सब तुम्हारा चाल है। तुम खुद अपना पैसा छुपाया होगा, चोरी करके कहीं छुपाया होगा, हमारा बेटी पे इल्जाम लगाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए। तुम चोर है। छोड़िए बाबा, बहुत बड़ी सी चोरी करता है तुम। जिस इंसान को तुम धक्के मार रहे हो, आज उसी की वजह से तुम्हारी दुकान चल रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राहुल, दादा सही कह रहे हैं वो। इन्होंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात? कैसे आदमी हो तुम राहुल? तुम्हारी बीवी सामने खड़े होके कह रही है कि वो सही है, लेकिन तुम्हें उसकी बात पे भरोसा नहीं है। इन पे भरोसा है, इन पे जो बात बात पर हमें गलत साबित करना चाहते हैं। स्टॉप इट हर्ष। डैड के साथ ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत मत करना। इनकी झूठी इज्जत के लिए मैं सच को दबने नहीं दूंगा। यही इंसान, इसी की करतूत है, इन्होंने सब कुछ किया है। अगर मैंने देखा कि तुम घर में इधर उधर काम कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानवी ऐसी हालत में घर से बाहर नहीं जा सकती। आज राहुल घर के अंदर नहीं रह सकता। मतलब आखिरकार आज रात आमना सामना होगा। बिना डाल के उसे मुझसे कौन बचाएगा?